जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है व्हेन पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कुछ नंबर्स देखिए हमें दे रखे हैं और उन्हें क्या करना है, बताना है उनमें से कि बड़ा नंबर हमारा कौन सा है। तो आइए बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया हुआ है 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। देखिए दो नंबर दे रखे हैं हमें और उनमें पावर लगी हुई है। अब वो पूछ रहा है बताइए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब देखिए हमें बेस और पावर बड़े ध्यान से समझना है। देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है 4 की पावर 3, 3 की पावर 4। नंबर देख रहे हो 4 की पावर 3, यानी कि नंबरों को आपस में पलट दिया गया है। यहाँ पे 4 की पावर 3 कर दिया, यहाँ पे 3 की पावर 4 कर दिया है। सेकंड वाला में देखिए 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 कर दिया गया है। नंबरों को पलट के पूछ रहे हैं वो। 2 की पावर 8, 8 की पावर 2। नाम देखिए 2 की पावर 8 है, यहाँ पे क्या कर दिया 8 की पावर 2 है। यानी कि पहले क्या था, देखिए पहले देखिए यहाँ पे 4 बेस था और 3 पावर थी। दूसरे वाले नंबर में 3 बेस है, पावर 4 है। एक दूसरे के अपोजिट करके पूछ रहा है बताइए कौन से नंबर बड़े हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 दोनों बिल्कुल अलग नंबर हैं, इनके आंसर सेम हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने लिख लिया वी नो डैट। वी नो डैट का मतलब हम जानते हैं कि 4 की पावर 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ये हम जानते हैं ये बात। ठीक है, तो 4 की पावर 3 इक्वल टू क्या करना है, 4 को मैं 3 टाइम लिखूंगा या 4 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा। 4 को 3 टाइम लिखूंगा ना, बेस को, पावर का मतलब होता है बेस को उतने ही टाइम क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, आपस में इन तीनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ गया 64। क्लियर। ऐसे ही मैंने 3 की पावर 4 ले लिया, 3 का यहाँ पे बेस है, पावर 4 है, तो वही बात मैं करूंगा, जितनी पावर लगी है बेस को उतने ही टाइम क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, आपस में मैं इनका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो आ गया 81। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, चाहो तो सबका इकट्ठा कर दो या तोड़ के करो। 3 का 3 में कर लो पहले, तो आ जाएगा कितना 9, फिर इन दोनों 3 का कर लो, आ जाएगा 9, तब भी 81 आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। क्लियर। अब भाई ये दोनों को क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो कि 64 और 81 में से बड़ा कौन है। तो आप देख रहे हो 64 पहले लिखा था मैंने, पहले लिख लिया, 81 बाद में लिखा था, बाद में लिख लिया। आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आप देख रहे हो 81 बड़ा है ना, तो ग्रेटर देन का साइन कहां लगा देंगे, 81 की तरफ लगा देंगे। क्लियर। और 81 भैया किसकी वैल्यू थी, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू थी। तो अगले स्टेप पे मैंने क्या किया, 64 किसकी वैल्यू थी, 4 की पावर 3 की वैल्यू, और 81 3 की पावर 4 की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और ग्रेटर का साइन 3 की पावर 4 की तरफ लगा दिया। यानी कि 3 की पावर 4 क्या है, आपका बड़ा है, तो नीचे क्या लिख दिया मैंने, 3 की पावर 4 इज ग्रेटर, यही आपका आंसर। एक सवाल समझ लो, बाकी 2 सवाल तो अपने आप हो ही जाएंगे, कुछ नहीं है उनमें। ये समझ में आ गया, वो बने गए, समझ लीजिए। क्लियर। तो अब देखिए सेकंड वाला देख लिया 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5। ठीक है, बार बार नंबर देख रहे हो वही है, बेस और पावर चेंज कर दिए सेम। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 5 की पावर 3 को मैं 5 की पावर 3 को कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया आपका 1 to 5 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे 3 की पावर 5 मैंने लिख दिया। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है 3 को कितने टाइम लिखना, 5 टाइम लिखना, 1 2 3 4। अच्छा ये 5 लिख दिया मैंने, सॉरी, तो ये 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3। मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, तो आपस में मल्टीप्लाई किया, आ गया 2 4 3 आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके साइड में रफ वर्क करके देख सकते हैं। अब देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे ना, पहले 125 लिखा था, पहले मैंने 125 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा 243 लिखा, 243 लिख दिया। अब बताइए 125 और 243 में बड़ा कौन है, 243 बड़ा है ना, तो ग्रेटर का साइन कहां लगेगा, 243 की तरफ लगेगा। क्लियर। अब 125 किसकी वैल्यू थी, 5 की पावर 3 की वैल्यू थी, तो मैंने नीचे 5 की पावर 3 लिख दिया। अब 243 किसकी वैल्यू थी, 3 की पावर 5 की वैल्यू थी। क्लियर। ग्रेटर देन का साइन कहां लगेगा, 3 की पावर 5 की तरफ। तो बड़ा कौन है भैया, 3 की पावर 5 बड़ा है ना, तो मैंने लिख दिया देयरफॉर 3 की पावर 5 इज ग्रेटर, यही आपका आंसर। थर्ड वाला देखिए इसी का, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। वी नो दैट 2 की पावर 8 को मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8।
2 को 8 टाइम लिख दिया और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने 2 को 8 टाइम में मल्टीप्लाई किया तो नंबर आया 256। क्लियर। 8 की पावर 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 8 मल्टीप्लाई 8 होगा, ये आएगा 64। क्लियर। अब मैंने लिख लिया 256 पहले लिखा था पहले लिख दिया, 64 बाद में लिखा था बाद में लिख दिया। बड़ा कौन है भैया, 256 बड़ा है ना, तो ग्रेटर देन का साइन कहां लगेगा, 256 की तरफ लगेगा। और 256 किसकी वैल्यू थी, 2 की पावर 8 की वैल्यू थी। 64 किसकी वैल्यू है, 8 की पावर 2 की वैल्यू है। तो 2 की पावर 8 बड़ा है ना, ग्रेटर देन का साइन कहां आ गया, 2 की पावर 8 की तरफ आ गया। सो 2 की पावर 8 इज ग्रेटर, यही आपका आंसर है। क्लियर। तो देख रहे हो कितने सिंपल सवाल थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।